नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरें। झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक जारी। शिक्षा, आंगनबाड़ी और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों पर आज लग सकती है मुहर। दोपहर 3 बजे से झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। राज्य की नजर आज इस बैठक पर टिकी है क्योंकि इसमें शिक्षा, बच्चों के पोषण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला होने की संभावना है। बैठक खत्म होने के बाद राज्य सरकार की ओर से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सबसे अहम प्रस्ताव 1000 सरकारी स्कूलों में टेली क्लासेस के जरिए लाइव ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का है। योजना के तहत रांची स्थित JCERT और 5 प्रमंडलीय मुख्यालयों में आधुनिक स्टूडियो बनाए जाएंगे, जहां से शिक्षक एक साथ कई स्कूलों के विद्यार्थियों को लाइव पढ़ाएंगे। इसके अलावा आदर्श विद्यालय योजना को 2030-31 तक बढ़ाने, 100 नए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने और हजारों स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी बच्चों के पोषाहार से जुड़े प्रस्ताव, अल्पसंख्यक विद्यालयों को NOC देने के लिए पहली बार तैयार की गई SOP और आगामी मानसून सत्र की तैयारियों पर भी कैबिनेट चर्चा कर सकती है। इन फैसलों का सीधा असर लाखों विद्यार्थियों, बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों पर पड़ने की उम्मीद है। फिलहाल बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली और सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। सभी बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए। झारखंड में गड़बड़ी कर कम राशन देने पर डीलरों पर लगेगा जुर्माना, फर्जी कार्ड पर भी होगी कार्रवाई, जाने नियम। खाद्य आपूर्ति विभाग के पूर्व अपर सचिव सतीश चंद्र चौधरी ने कहा कि अगर कोई राशन डीलर तय मात्रा से कम राशन देता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। शिकायत सही मिलने पर डीलर पर कड़ी कार्रवाई होगी और 100 रुपए प्रति किलो तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड के सभी PDS दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और E-POS मशीन लगाई गई है, जिससे कम वजन देकर राशन देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए है। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लिया गया राशन ब्याज के साथ वापस देना पड़ेगा। जिन लोगों के पास पक्का मकान, ज्यादा खेती की जमीन, 4 पहिया वाहन है या जो आयकर भरते हैं, वे सरकारी राशन के हकदार नहीं हैं। वहीं जो लोग लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेते हैं, उनका राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। हजारीबाग के बरकट्ठा में हाथी ने किसान को कुचला। सोमवार को खेत देखने निकले थे, रात भर घर नहीं लौटे, आज मेड़ में मिली लाश। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बरकन गांगो गांव में सोमवार दोपहर किसान चिंतामणि साहब अपने खेत देखने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजन और ग्रामीणों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आज मंगलवार सुबह गांव के पास खेत में उनका शव मिला। आशंका है कि जंगली हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचलकर मार डाला। घटना के बाद गांव में डर और मातम का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड इलाके में घूम रहा है, जिससे लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को गांव से दूर करने, सुरक्षा बढ़ाने और मृतक के परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और हाथियों की जानकारी तुरंत वन विभाग को देने की अपील की है। सड़क नहीं तो खाट ही सहारा, गर्भवती को 2 किलोमीटर पैदल ढोने को मजबूर हुए ग्रामीण। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के चसगावा पंचायत स्थित डऊ टोला में 20 जुलाई को एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों और ग्रामीणों को उसे खाट पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर तक बारिश में पैदल ले जाना पड़ा। महिला की पहचान 25 वर्षीय मुन्नी टुडू के रूप में हुई है। गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। मुख्य सड़क तक पहुंचने के बाद टोटो की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। महिला के पति और ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पक्की सड़क नहीं होने से मरीजों को हर बार खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये परेशानी और बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है ताकि लोगों को इलाज और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गढ़वा में साइकिल वितरण के नाम पर छात्रों से वसूली, हंगामे के बाद लौटाए गए पैसे। गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को साइकिल वितरण के दौरान हंगामा हो गया। आरोप है कि टाटीदीरी उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं से साइकिल देने के नाम पर प्रति छात्र 50 रुपए लिए गए। जब मामला सामने आया तो कई बच्चों ने बताया कि उनसे पैसे लिए गए हैं। इसके बाद प्रखंड कार्यालय में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा।
मामले की जानकारी मिलने पर बीडीओ अनुरंजन झा मौके पर पहुंचे और बच्चों व शिक्षकों से पूछताछ की। उनके हस्तक्षेप के बाद छात्रों से लिए गए सभी पैसे वापस करा दिए गए। बीडीओ ने कहा कि सरकारी योजना के नाम पर पैसे लेना गलत है और पूरे मामले की जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय की ओर से किसी छात्र से कोई पैसा नहीं लिया गया है। गुमला, कोडरमा और रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, 2 साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव, पलामू, गढ़वा, लातेहार व चतरा में उमस। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। रांची में अहले सुबह बारिश हुई, बोकारो में हल्के दर्जे की बारिश का दौर जारी है। गोड्डा, पाकुड़, चाईबासा आदि इलाकों में भी घने काले बादल छाए हुए हैं। वहीं गुमला और कोडरमा में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर सोमवार को राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। आज झारखंड के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। दक्षिणी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। वहीं रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, देवघर, दुमका और हजारीबाग में अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावा में वज्रपात का खतरा अधिक है। दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 34 वर्षीय महिला, पति सैलून चलाकर नहीं जुटा पा रहे इलाज का खर्च, परिवार ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के मंझलाडीह गांव की 34 वर्षीय छवि भंडारी पिछले 6 सालों से टाकायासु आर्टेराइटिस जैसी दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। पति की मामूली आमदनी और लाखों रुपए के इलाज का खर्च परिवार की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक है। एम्स ने 36 महीने तक हर माह 35,000 रुपए से अधिक कीमत का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इलाज शुरू नहीं हो सका है। अब 2 मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता के बीच परिवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। छवि के पति उज्जवल भंडारी गांव में ही एक छोटा सा नाई की दुकान चलाते हैं। उज्जवल बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं के कारण उनकी दुकान सप्ताह में 3 दिन शनिवार, मंगलवार और गुरुवार बंद रहती है। ऐसे में वे महीने में बमुश्किल से 9,000 से 10,000 रुपए ही कमा पाते हैं। साल 2020 से अब तक उन्होंने रिश्तेदारों, परिचितों और शुभचिंतकों से कर्ज लेकर अपनी सामर्थ्य से बढ़कर पत्नी का इलाज कराया और लाखों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन अब परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से जवाब दे चुकी है और दवाइयों तक के पैसे जुटाना नामुमकिन हो गया है। जेपीएससी में नया विवाद, यूपी में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से कराई जा रही झारखंड की भर्ती परीक्षाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट विवाद के बीच आरोप है कि आवेदन से लेकर रिजल्ट जारी करने तक की पूरी परीक्षा प्रक्रिया एक ही निजी एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इस एजेंसी का नाम पहले भी उत्तर प्रदेश की कुछ भर्ती परीक्षाओं के विवादों में सामने आ चुका है। इसी मामले को लेकर आयोग के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पहले परीक्षा से जुड़े अलग अलग काम अलग अलग एजेंसियों को दिए जाते थे, जिससे पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी रहती थी। लेकिन अब एक ही एजेंसी आवेदन, एडमिट कार्ड, प्रश्न पत्र, ओएमआर जांच और रिजल्ट तैयार करने जैसे कई अहम काम कर रही है। इसे लेकर अभ्यर्थियों और कई लोगों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। शिकायत में पूरे मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। सड़क हादसे में घायल हुई शिक्षिका, इलाज के दौरान मौत। जमशेदपुर के साकची जेल चौक की रहने वाली शिक्षिका रजनीगंधा दास की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो आज मंगलवार सुबह रोज की तरह बाइक से पूर्वी सिंहभूम के एदेलबेड़ा प्राथमिक विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान हाईवे पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। रजनीगंधा दास झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की सक्रिय सदस्य भी थी। उनके निधन की खबर मिलते ही शिक्षक समुदाय में शोक की लहर फैल गई। संघ के पदाधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया और कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। घर में सो रही महिला को सांप ने डसा, अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर से चाईबासा सदर अस्पताल रेफर, इलाज के दौरान तोड़ा दम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के बोडा दोरो गांव में सोमवार देर रात सर्पदंश से 34 वर्षीय महिला जानू सामट की मौत हो गई। वो घर में सो रही थी, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया।
पहले उन्होंने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने पर अपने पति को बताया। इसके बाद परिजन उन्हें चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आज मंगलवार को चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण गांव में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत मरीज को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं, ताकि समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सके। श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा। जसीडीह, देवघर और बासुकीनाथ के बीच चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने 29 जुलाई से 30 अगस्त तक कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें जसीडीह, बैद्यनाथ धाम, देवघर, बासुकीनाथ, गुड्डा और जमालपुर के बीच चलेंगी। जसीडीह से बैद्यनाथ धाम के लिए ट्रेनें सुबह 4:25 से दोपहर 1:40 और रात 9:25 पर चलेंगी। वहीं देवघर से जसीडीह के लिए मेमू स्पेशल सुबह 8:40 पर रवाना होगी। इसके अलावा जसीडीह से बासुकीनाथ के लिए सुबह 9:20 से दोपहर 12:50 और शाम 7:10 पर स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। 2 अगस्त से 30 अगस्त तक हर रविवार जमालपुर देवघर और गुड्डा देवघर के बीच पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। वहीं बासुकीनाथ से देवघर दोपहर 2:40 और देवघर से बासुकीनाथ शाम 4 बजे मेमू स्पेशल चलेगी। रेलवे ने श्रद्धालुओं से यात्रा से पहले ट्रेन का समय जरूर देख लेने की अपील की है। रेलवे का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों से श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, आसान और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। भाजयुमों का मशाल जुलूस आज, रांची में घेराव कल। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जेपीएससी में लगातार हो रहे पेपर लीक और कथित धांधली के खिलाफ 2 दिनों का आंदोलन आज शाम से शुरू होगा। इसके तहत आज शाम 5:30 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मशाल जुलूस भाजपा के जिला कार्यालय साकची से निकलेगा। इसका नेतृत्व भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा करेंगे। बुधवार की सुबह 7 बजे साकची में बोधि मंदिर के पास स्थित मैदान में सभी कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होगा, जहां से सभी रांची रवाना होंगे। रांची में 10 बजे सभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्रित होंगे और वहां से झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए रवाना होंगे। भाजयुमो के पूर्व महानगर अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री अमित अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। झारखंड में एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त। काजू और बांस की व्यावसायिक खेती से किसान होंगे मालामाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ योजना का व्यापक प्रचार करने को कहा है। इस योजना के तहत एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने, लंबित वन पट्टा मामलों को जल्द निपटारा करने और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वन योजनाओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन हो, ताकि लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने काजू और बांस की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को बड़े भूभागों की पहचान कर वहां काजू और बांस के पौधे लगाने तथा बांस आधारित उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। साथ ही शहरों में छायादार पेड़ लगाने, हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और झारखंड को हरित व आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार पर चापड़ से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में छापाबाजी और रंगदारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छाया नगर का है, जहां रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक दुकानदार पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दुकानदार मिथुन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस इस हमले की जांच रंगदारी और पुराने राहुल भुइयां हत्याकांड से संभावित संबंध के एंगल से भी कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से रंगदारी की मांग करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने चापड़ से हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए, जिसके बाद हमलावर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी नंदू लोहार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। दुमका को नई ट्रेनों की सौगात देने की मांग, सीता सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र।
जामा की पूर्व विधायक एवं भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने दुमका क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दुमका रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनों के परिचालन और यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि दुमका संताल परगना प्रमंडल का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से देश के प्रमुख शहरों के लिए अभी पर्याप्त रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सीता सोरेन ने अपने पत्र में दुमका से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और आसनसोल, रामपुर हाट, जसीडीह रूट पर नई एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और आम यात्रियों को काफी राहत मिलेगी तथा संताल परगना के लोगों की देश के अन्य हिस्सों से बेहतर रेल संपर्क स्थापित होगा। छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई निंदनीय, केंद्र छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे, देवेंद्र नाथ महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष सह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन और संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग एवं लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र अपने भविष्य, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में उनकी बात सुनने की बजाय बल प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विपरीत है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि संसद भवन में बैठे हुक्मरानों को ये समझना चाहिए कि संसद किसी व्यक्ति, दल या सरकार की जागीर नहीं है। संसद पूरी देश की जनता की आवाज का सर्वोच्च मंच है। छात्र देश के भविष्य है और उनकी आवाज संसद तक पहुंचना लोकतंत्र की ताकत है, न कि अपराध। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र लंबे समय से नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्ष भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। लोहरदगा में अब घर घर पहुंचेगी कचरा वैन, दुकानदारों और मोहल्ले वालों को देना होगा मासिक शुल्क। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड मुख्यालय के दुकानदारों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान के तहत शुल्क निर्धारित किया गया है। ग्रामीण और व्यापारिक क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी मुखिया इंद्रदेव उरांव ने दी। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों से स्वच्छता नियमों का पालन करने की विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय रोजाना एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा करें, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। पीएचईडी की प्रखंड समन्वयक प्रभा कुमारी ने सरकार की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रखंड के सभी घरों और दुकानों से कचरा उठाने के लिए विशेष कचरा वैन चलाई जा रही है। ये वैन सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी, जिससे कचरे का सही निपटान सुनिश्चित हो सके। चक्रधरपुर से मां और 3 बच्चे 10 दिनों से लापता, पुलिस जांच में जुटी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के कोटुआ गांव से 35 वर्षीय फुलना देवी अपने 3 बच्चों 14 वर्षीय सुमन, 8 वर्षीय दीपिका और 5 वर्षीय पीयूष के साथ पिछले 10 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। महिला के पति अनिल प्रधान के अनुसार 11 जुलाई की सुबह फुलना देवी बच्चों के साथ मायके लाऊ जोड़ा गोपीनाथपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। जब उन्होंने ससुराल में संपर्क किया तो पता चला कि वो वहां पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों और अन्य संभावित जगहों पर लगातार तलाश की, लेकिन चारों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अनिल प्रधान ने चक्रधरपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर पत्नी और बच्चों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तलाश अभियान जारी है। वहीं अनिल प्रधान ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी पत्नी और बच्चों का कोई पता नहीं चल सका है और उन्होंने पुलिस से जल्द चारों को सुरक्षित ढूंढने की अपील की है। चतरा में सड़क किनारे मिला शिक्षक का शव, सरकारी स्कूल में थे व्यावसायिक शिक्षक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, सड़क जाम। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के घंघरी गांव के पास सड़क किनारे एक शिक्षक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मुकेश यादव के रूप में हुई है, जो प्रतापपुर के राजकीय +2 उच्च संपोषित विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षक थे। शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनकी बाइक भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने चतरा डोभी मुख्य सड़क जाम कर दी। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को काफी परेशानी हुई। ग्रामीणों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी रही। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह पता चलेगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डूरंड कप 2026 22 जुलाई से मिलेंगे 0 टिकट, रांची में मुफ्त में देख सकेंगे फुटबॉल मैच। 22 जुलाई से रांची में डूरंड कप 2026 के मुकाबलों के लिए 0 टिकट का वितरण शुरू होगा।
26 जुलाई से होने वाले 135वें डूरंड कप के रांची चरण के मैच दर्शक बिल्कुल मुफ्त में देख सकेंगे। इसके लिए मोरहाबादी स्टेडियम परिसर में 12 काउंटरों से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट दिए जाएंगे। टिकट लेने के लिए वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। उद्घाटन मुकाबले का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जीरो टिकट ऐसा प्रवेश टिकट है जिसके लिए दर्शकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन स्टेडियम में प्रवेश के लिए इसे लेना जरूरी होगा। जिला प्रशासन ने टिकट वितरण, सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और खिलाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही समेत सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिरसा स्टेडियम में टूर्नामेंट और उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची के सदर अस्पताल की लिफ्ट में फंसा युवक 2 घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। रांची के सदर अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में आज मंगलवार सुबह करीब 4 बजे नामकुम निवासी छोटू महतो लिफ्ट में फंस गया। वो अस्पताल में भर्ती अपने परिजन से मिलकर नीचे जा रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई। लिफ्ट बंद होते ही अंदर अंधेरा हो गया और वहां काफी देर तक मदद के लिए आवाज लगाते रहे। काफी देर के बाद एक नर्स ने उनकी आवाज सुनी और अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। इसके बाद टेक्नीशियन की मदद से सुबह करीब 6 बजे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर आने के बाद युवक ने अस्पताल प्रबंधन को लिखित शिकायत भी दी। इस घटना के बाद अस्पताल की लिफ्ट व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उस समय वहां कोई लिफ्टमैन मौजूद नहीं था, इसलिए मदद मिलने में काफी देर हुई। ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई मरीज और उनके परिजन लिफ्ट चलाना भी नहीं जानते हैं। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से लिफ्ट की नियमित जांच कराने, इमरजेंसी व्यवस्था मजबूत करने और हर समय लिफ्टमैन की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है। लातेहार में टला बड़ा हादसा, बरछिया नदी पुल के नीचे 20 फीट गहरी खाई में गिरी कार, मासूम समेत 3 लोग सुरक्षित। लातेहार के बारियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा रांची मुख्य मार्ग पर रविवार को बरछिया नदी पुल के समीप एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। यह घटना सोमवार की है, जहां बिहार नंबर की एक कार का अगला टायर अचानक फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में कार सवार एक मासूम बच्चे समेत 3 लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार कार रांची से बिहार के गया जिले के सकड़िया मोड़ स्थित अपने गांव जा रही थी। कार में मुन्ना कुमार, अंकित कुमार तथा मासूम निकित कुमार सवार थे। बरछिया नदी पुल के समीप पहुंचते ही कार का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे पुल के नीचे खाई में जा गिरी। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ा तालाब के पास लूटकांड मामले में 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। रांची जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब के पास 17 जुलाई को हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 नाबालिग हैं, जबकि एक अपराधी की पहचान हिंद पीढ़ी निवासी मोहम्मद अमन उर्फ मोटेन बोस के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए सामान के अलावा एक एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है, साथ ही आपराधिक मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की है। कोडरमा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, गरुड़ पुराण कथा से लौटते समय हादसा, सामने की गाड़ी की डीपर लाइट से आंखें चौंधी आईं। कोडरमा के सदर थाना क्षेत्र में वन विभाग कार्यालय के पास सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय अविनाश पांडे की मौत हो गई, जबकि उनके भाई शुभम पांडे और मनोज पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों कमेडी गांव में गरुड़ पुराण की कथा सुनाकर बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में बारिश होने पर वे कोडरमा बाजार में रुके और खाना खाने के बाद वापस निकल पड़े। इसी दौरान सामने से आ रहे एक वाहन की तेज डीपर लाइट से बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया। तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस तीनों घायलों को सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने अविनाश पांडे को मृत घोषित कर दिया। वहीं शुभम पांडे और मनोज पांडे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन भी कोडरमा पहुंच गए हैं। PLF-5 के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में 1 अगस्त को फैसला। PLF-5 के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में अदालत 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी। ट्रायल पूरा होने के बाद अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में केवल आरोपी याकूब किरकिट्टा पर मुकदमा चला, जबकि बाकी 5 आरोपियों को सबूत और गवाह नहीं मिलने के कारण पहले ही बरी किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजन राम पहले PLF-5 संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में संगठन छोड़कर शांति सेना में शामिल हो गए थे। 17 मार्च 2018 को वो घर से निकले थे। इसके बाद शाम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में उनकी पत्नी सुनीता देवी की शिकायत पर लापुंग थाने में FIR दर्ज की गई थी। अब इस बहुचर्चित मामले में अदालत 1 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। महिलाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। साइबर अपराध थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मोहम्मद अशफाक उर्फ मोहम्मद सलमान उर्फ काला को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर और उनके नाम से सिम कार्ड लेकर साइबर ठगी के गिरोह को उपलब्ध कराता था। इस मामले में पहले ही 2 आरोपी अबू तालिब और सरफराज उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से दूसरे लोगों के नाम पर बने 3 एटीएम कार्ड और फर्जी सिम वाला एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पूरे साइबर ठगी नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, ओटीपी या सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए ना दें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल होने पर कानूनी परेशानी हो सकती है। पाकुड़ में मां विपत तारिणी पूजा, सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। सुहागिन महिलाओं ने की सुख समृद्धि की कामना। मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पाकुड़ जिले में आज मंगलवार को मां विपत तारिणी की पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई। सिंहवासिनी मंदिर, देवपुर मोड़, लिट्टीपाड़ा समेत कई मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा की और अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और हर संकट से रक्षा की प्रार्थना की। मंदिरों में पूरे दिन पूजा और धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। देवपुर मोड़ और लिट्टीपाड़ा में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महिलाओं ने मां विपत तारिणी को फूल, फल और मिठाइयां अर्पित की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और परिवार के लोगों के हाथ में लाल धागा बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षित जीवन की कामना की। पूजा को लेकर बाजारों में भी दिन भर रौनक और भीड़ देखने को मिली। गिरिडीह के वेंकटेश्वर प्लांट में सुपरवाइजर की मौत। कोयला खाली कराने के दौरान हादसा, हाईवा ने कुचला, मौके पर ही गई जान। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भोरंडीहा स्थित चाइना मोड़ के वेंकटेश्वर प्लांट में हुए हादसे में प्लांट के सुपरवाइजर की मौत हो गई। मृतक की पहचान धनबाद के सिंदरी निवासी राजकिशोर सिन्हा के रूप में हुई है। वे पिछले करीब 15 वर्षों से प्लांट में कार्यरत थे। वर्तमान में परिसर के कुटिया मंदिर स्थित गेस्ट हाउस में रहते थे। परिजनों के अनुसार देर रात थाना से सूचना मिलने के बाद वे प्लांट पहुंचे, जहां बताया गया कि कोयला लदे हाईवा से माल खाली कराने के दौरान यह हादसा हुआ। राजकिशोर सिन्हा टॉर्च की रोशनी से चालक को वाहन पीछे करने का संकेत दे रहे थे, तभी वे अचानक हाईवा की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने प्लांट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े औद्योगिक परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद शव को बोरे में रखकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जो बेहद अमानवीय है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने फिलहाल पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। शव अस्पताल में ही रखा हुआ है। परिजन मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।